कंफर्टेबल ट्रुथ बताओ, मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ में सिर्फ एवरेज ही बनकर रह जाते हैं। ना इसलिए क्योंकि उनके पास कोई टैलेंट नहीं होता, ना इसलिए क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका जो माइंड है वो उनके अगेंस्ट काम कर रहा होता है। सबसे कंसर्निंग बात, उन्हें खुद भी इस चीज का रियलाइजेशन नहीं होता। हर साल मिलियंस ऑफ द पीपल ये डिसाइड करते हैं इस साल डिसिप्लिन रहूंगा, ये साल तो मेरा है, मैं इस साल अपनी पूरी लाइफ बदल के रख दूंगा। पर रियलिटी में क्या होता क्या है, सब कुछ फिर से सेम रूटीन पर आ जाता है। पर ऐसा क्यों? ये इशू तुम्हारी विल पावर का नहीं, इशू इस चीज का है कि जो तुम्हारा ब्रेन है वो मॉडर्न लाइफ के लिए डिजाइन हुआ ही नहीं है नेचुरली। आज की वीडियो में हम इसी चीज का डीप डाइन करेंगे। डिसिप्लिन डिफिकल्ट क्यों होता है, डोपामिन फोकस को कैसे अफेक्ट करता है, मोटिवेशन बार बार फेल क्यों होती है, ओवर थिंकिंग क्यों होती है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्चुअली वर्क कैसे करती है। ये वीडियो शायद तुम्हारी लाइफ को इंस्टेंटली चेंज ना करे, पर हो सकता है कि ये तुम्हारी थिंकिंग को जरूर बदल दे। योर ब्रेन इज नॉट बिल्ड फॉर योर सक्सेस। सबसे पहले एक फंडामेंटल बात समझो, ह्यूमन ब्रेन का प्राइमरी गोल सक्सेस कभी होता ही नहीं, उनका गोल होता है सर्वाइवल। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ह्यूमंस एक डेंजरस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते, पर डिपेंड करता है तो कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। मोस्ट पीपल इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, वो वेट करते हैं परफेक्ट मूड, परफेक्ट मोटिवेशन, परफेक्ट टाइम, पर रियलिटी में परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। सक्सेसफुल पीपल्स हर दिन मोटिवेटेड नहीं रहते, नहीं करते परफेक्ट टाइमिंग का, वो सिस्टम्स फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेम टाइम वेकअप, फिक्स्ड वर्क आवर्स, लिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस, डेली रूटीन्स। और ये बोरिंग लग सकता है, पर बोरिंग ही हैबिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करती है। डोपामिन एडिक्शन। अब बात करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे खतरनाक एडिक्शन के बारे में, द डोपामिन एडिक्शन। अगर तुम्हें लगता है कि एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स या अल्कोहल ही का होता है, तो ऑनेस्टली सोशल मीडिया उससे कम डेंजरस नहीं। डोपामिन एक केमिकल है जो ब्रेन प्लेजर या गुड फील करने के लिए यूज करती है। जब तुम रील्स देखते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो, गेमिंग करते हो, जंक फूड कंज्यूम करते हो या कांस्टेंट एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली डोपामिन कंज्यूम करना चालू कर देता है, उसे कंटिन्यूअसली डोपामिन चाहिए, क्योंकि फिर नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगती है। जैसे 10 सेकंड की रील्स इंटरेस्टिंग लगती है, पर वही अगर 10 पेजेस पढ़ना हो तो वो एग्जॉस्टिंग लगता है। इसीलिए फोकस डिफिकल्ट लगता है और स्क्रोलिंग इजी, क्योंकि ब्रेन शॉर्ट टर्म का एडिक्ट हो चुका होता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर का। सोशल मीडियाज कंपनीज एग्जैक्टली इसी साइकोलॉजी का यूज करते। इन्फिनाइट स्क्रोलिंग रैंडम रिवॉर्ड्स देती है, कभी फनी वीडियो, कभी शॉकिंग कंटेंट, कभी इमोशनल कंटेंट, और अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स ब्रेन को ज्यादा एडिक्ट बना देता है। एग्जैक्टली सेम साइकोलॉजी कैसीनोज भी यूज करते हैं। इसीलिए आज अटेंशन एक्सपेंसिव करेंसीज बन चुकी है। जो अपना अटेंशन कंट्रोल कर लेगा वो अपना फ्यूचर कंट्रोल कर लेगा। Why motivation always fails। अब बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सबसे मिसअंडरस्टूड चीजों की। मोटिवेशन। मोस्ट पीपल यही चीज सोचते हैं कि सक्सेसफुल पीपल डेली मोटिवेटेड रहते हैं, पर असली में क्या ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है कि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, ये इमोशंस पे डिपेंड करते हैं, और इमोशंस कभी स्टेबल नहीं होते। कुछ दिन तुम फुल फोकस्ड फील करते हो, लगता है अब लाइफ चेंज इम्प्रूव कर दूंगा, अब लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करूंगा, अब डिसिप्लिन आ गया, अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूंगा, अब सारी चीजें इम्प्रूव कर दूंगा। पर कुछ दिनों बाद सेम काम एग्जॉस्टिंग लगने लगता, और एग्जैक्टली सिर्फ इसीलिए मोटिवेशन पर डिपेंड करना रिस्की है। बिकॉज अगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तुम्हारे मूड पर डिपेंड करती है तो कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी साइकिल में फंस जाते, वो वेट करते रहते हैं परफेक्ट टाइमिंग का, परफेक्ट मूड, परफेक्ट माइंडसेट का, लेकिन रियलिटी क्या है, परफेक्ट मोमेंट ऑलमोस्ट कभी नहीं आता। सक्सेसफुल पीपल इसलिए सक्सेसफुल नहीं बनते क्योंकि वो हर दिन मोटिवेटेड फील करते हैं। सक्सेसफुल पीपल इसलिए बनते हैं क्योंकि वो मोटिवेशन डिसअपीयर होने के बाद भी एक्शंस लेते रहे, वो सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, और सिस्टम्स अननेसेसरी
डिसीजंस को एलिमिनेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सेम वेकअप टाइम, फिक्स्ड वर्क आवर्स, लिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस और डेली रूटीन फॉलो करना इवन ऑन लो एनर्जी डेज। और ऑनेस्टली ये हैबिट्स बाहर से बोरिंग लग सकती है, बट बोरिंग हैबिट्स ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर। डिसिप्लिन का मतलब इंस्पायर्ड फील करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब इमोशन स्टेबल होने के बाद भी एक्शंस लेते रहना। एंड दिस इज व्हेन मोस्ट पीपल फेल्स। वो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के बजाय मोटिवेशन को चेस करते रहते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज आउट परफॉर्म मोटिवेशन। ओवर थिंकिंग इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। आज ऑलमोस्ट हर एक सेकंड बंदा ओवर थिंकिंग से एडिक्ट है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ओवर थिंकिंग कोई इंटेलिजेंस का साइन नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर थिंकिंग एक्शंस अवॉइड करने का एक मैकेनिज्म होता है। तुम नोटिस करो, जब भी तुम किसी इंपॉर्टेंट काम को अवॉइड करते हो, ब्रेन अननेसेसरी थॉट्स जनरेट करना चालू कर देता है। अगर फेल हो गया तो, अगर पीपल जज कर रहे हैं तो, अगर मैं गुड एनफ नहीं हुआ तो, लेकिन साइकोलॉजी कहती है ब्रेन अनसर्टेनिटी को डेंजरस ट्रीट करता है। इसीलिए ब्रेन तुम्हें सेफ रखने के लिए वर्स्ट केस सिनेरियोस क्रिएट करते रहता है। प्रॉब्लम तो ये है, ओवर थिंकिंग एक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक जगह से आता है, वो है एविडेंस, और एविडेंस एक्शन से मिलता है। तुम जितना ही ज्यादा एक्शंस लोगे, ब्रेन उतना ही कम फियर करेगा। द कंफर्ट जोन ट्रैप। कंफर्ट जोन डेंजरस क्यों होता है? बिकॉज कंफर्ट से सेफ फील होता है, बट ये स्लोली ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। इमेजिन एक पर्सन डेली सेम रूटीन, सेम डिस्ट्रैक्शन, सेम हैबिट्स, सेम माइंडसेट। 1 साल बाद सेम लाइफ, 5 साल बाद स्टिल सेम लाइफ। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, जिम अनकंफर्टेबल, रिजेक्शन अनकंफर्टेबल, लर्निंग अनकंफर्टेबल, डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल, लेकिन डिस्कंफर्ट टेम्पररी होता है और रिग्रेट परमानेंट हो सकता है। मोस्ट पीपल पेन अवॉइड करते करते फ्यूचर में पेन क्रिएट कर देते हैं। आइडेंटिटी इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। अब सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल कंटेंट, आइडेंटिटी। मोस्ट पीपल हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है कि मुझे वर्कआउट करना है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो क्विट कर दे। बट अगर कोई बिलीव करता है डेट आई एम अ हेल्दी पर्सन, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली हेल्दी हैबिट्स स्टार्ट कर देगा चूज करना। तुम जो रिपीटेडली करते हो, ब्रेन उसी बेसिस पे तुम्हारी सेल्फ इमेज क्रिएट करना चालू कर देता। सो स्टॉप सेइंग मैं लूजर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बिकॉज जो हमारा ब्रेन है वो रिपीटेड वर्ड्स को ट्रूथ मान लेता है। आइडेंटिटी बिहेवियर को शेप करती है और बिहेवियर रिपीटेड आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये एक साइकिल है। Why small habits changes everything? Most of the people एक huge transformation चाहते हैं। 10-hour study session, perfect routine, daily gym, इंस्टेंट डिसिप्लिन और 4 दिन बाद बर्नआउट। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन ग्रेजुअल चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर देता है। इसीलिए स्मॉल हैबिट्स पावरफुल होती है, जैसे 5 मिनट की मेडिटेशन, 10 मिनट्स रीडिंग, 20 पुशअप्स, 1 आवर लेस स्क्रॉलिंग। ये स्मॉल लगता है बट रिपीटेड एक्शंस इमेज और आइडेंटिटी दोनों बिल्ड करते। इन्हीं हैबिट्स कंपाउंड होती है एग्जैक्टली मनी की। द हार्डेस्ट ट्रूथ अबाउट लाइफ। अब एक हार्श रियलिटी, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। नो परफेक्ट मेंटर, नो परफेक्ट मोटिवेशन, नो सडन लाइफ चेंजिंग मोमेंट। अगर तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होगी तो वो तुम्हारी डेली डिसीजंस की वजह से। एवरी डे तुम चूज करते हो कंफर्ट या ग्रोथ, डिसिप्लिन या फोकस, एक्सक्यूजेस या डिसिप्लिन, और स्लोली ये चॉइसेस तुम्हारी फ्यूचर को डिसाइड करता है। सो अगर जेन्युइनली तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो तो डोपामिन को कंट्रोल करो, डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। डिसिप्लिन बिल्ड करना हार्ड होता है पर रिग्रेट उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है। सो चूज़ योर हार्ड वाइसली। दैट इज़ फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।